नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है आचार संहिता। आप देख रहे हैं कि अभी हमारे राज्य में आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आने वाले हैं। तो जानते हैं क्या होती है आपकी आदर्श आचार संहिता, जिसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना। क्या होती है, क्यों आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है, क्या इसके रीजन है, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है आदर्श आचार संहिता। तो आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा लगाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जा सके और जिनके लिए नियम और नीतियों का पालन करना पड़ता है। और इन नियमों और नीतियों का पालन करने को ही हम क्या कहते हैं, आदर्श आचार संहिता कहते हैं। अब ये नियम किसको पालन करना पड़ता है, तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव के दौरान सभी पार्टियों राजनीतिक दलों को इन नियमों का पालन करना होता है। पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको कि आदर्श आचार संहिता किसको कहते हैं। तो आप कहोगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम तैयार किए जाते हैं, इन नियमों को ही आदर्श आचार संहिता कहते हैं। इन नियमों का पालन लोकसभा विधानसभा के सभी जो आपके पार्टियों के दल हैं उन सबको इसका पालन करना होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि कब लागू होती है आचार संहिता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कब लागू होती है आपकी आचार संहिता। तो इसमें आप देखेंगे कि आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित करने के बाद लागू हो जाती है और तब तक चलती है जब तक कि चुनावी प्रक्रिया पूरी समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या, कि विभिन्न चुनावों में किन किन क्षेत्रों में आपकी आचार संहिता लागू होती है। तो इसका जो आपका आंसर है कि आप बताओगे कि चुनाव देखे जाए कि अगर आपका लोकसभा का चुनाव चलता है तो आपकी आचार संहिता पूरे देश में लगेगी, और अगर आपके राज्यसभा के चुनाव है तो जिस राज्य में चुनाव है केवल संबंधित राज्य में ही आपकी आचार संहिता लगती है। ठीक है ना मेरे भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ आदर्श आचार संहिता की विशेषता क्या है, तो आप कहोगे आदर्श आचार संहिता मुख्य तौर पर बताया गया चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करना होता है कि जिन उम्मीदवारों को टिकट मिले हुए, जिस पार्टी से टिकट मिले हैं, ठीक है ना, और उस पर सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकें, जुलूस आयोजित करने, मतदान के दिवस तक की गतिविधियों के कामकाज के दौरान अपने आचरण को कैसे रखना है, ये आपकी आदर्श आचार संहिता बताती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श आचार संहिता की विशेषता क्या है, तो आप कहोगे आदर्श आचार संहिता के द्वारा तो जितने भी आपके राजनीतिक दल हैं उनको ये याद रखना पड़ता है कि प्रचार प्रसार में, ठीक है ना, आपको अपना व्यवहार कैसा रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के लिए मुख्य दिशा निर्देश क्या होते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो आंसर है आपका कि आप कहोगे चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते जिससे आपसे नफरत की भावना उत्पन्न होती। ठीक है ना। फिर आगे बताया जाता है कि या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक स्थलों या भाषाई के बीच तनाव उत्पन्न पैदा कर सकता है, या असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं को आलोचना से बचना चाहिए। यानी कि मतलब वो आपको बताना चाहता है कि आपको कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल नहीं होना है, जिससे कि आपके धार्मिक स्थल हुए, ठीक है ना, और आपके आपसी मतभेद या नफरत लोगों में उत्पन्न हो सकती, तो आप ऐसे दलों में भाग नहीं ले सकते या ना आप जाति संप्रदाय का उपयोग कर सकते। ठीक है ना। अगला जो आपका आता है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या चुनाव के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग किया जा सकता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी राजनीतिक दल का नेता आपके चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है ना। जैसे आपने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि का किसी का उपयोग वो नहीं कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार संहिता किस कानून के तहत बनी है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे बताइए
आचार संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है या कानून में कहाँ वर्णन है? तो आप कहोगे कि आचार संहिता का वर्णन संविधान में या कानून में कहीं पर भी नहीं है, ये आपसी दलों की सहमति से तैयार की गई। इतना क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले आचार संहिता लागू की गई थी? क्वेश्चन क्लियर है कि किस राज्य के चुनाव में या विधानसभा चुनाव में सबसे पहले यह लागू की गई थी? तो आप बताओगे केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता सबसे पहले लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? सन 1960 में। ठीक है ना, कि इसमें बताया गया था कि पार्टियों और उम्मीदवारों को किन किन बातों का पालन करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के चुनाव में, क्वेश्चन है कि लोकसभा, इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले आचार संहिता का उपयोग किया गया था। तो आप बताओगे सन 1962। सन 1962 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पहली बार आचार संहिता का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चुनाव वाले दिन क्या मतदान केंद्र के अंदर या उसके आसपास प्रचार करने पर प्रतिबंध है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल। चुनाव या मतदान के दिन चुनाव स्थल से 100 मीटर के दायरे के बाहर आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन 100 मीटर के अंदर आप चुनाव प्रसार नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका? मतदान केंद्र के दिन, मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोट आदि के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या आचार संहिता लागू होने के बाद कोई मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को चुनाव प्रचार के कार्य के साथ जोड़ सकता है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं जोड़ सकता है। तो आपका जो भी राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार के लिए अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकता है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी, कर्मियों आदि का उपयोग वो नहीं करेंगे। इतना आपको याद रखना, वो किसी भी सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि चुनाव प्रचार कार्य के लिए सरकारी परिवहन का उपयोग किया जा सकता है? तो आप कहोगे सर मशीनरी का उपयोग नहीं किया था तो परिवहन का भी उपयोग नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सभी पार्टियों या उम्मीदवारों के हित को बढ़ाने के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं किया जाए। ठीक है ना मेरे भाई? अब जैसे आपने फ्लाइट वगैरह देखी होगी, कार वगैरह जो आपको जुलूस निकालते हैं जिसमें आपको ये लाल बत्ती आपको दिख रही है, इनका उपयोग वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते। ठीक है ना मेरे भाई? अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या चुनाव कार्य से संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर या प्रमोशन किया जा सकता है? तो आप कहोगे चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर ट्रांसफर करना है तो आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो ये क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब अगर इधर तक आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि आचार संहिता क्या होती है। धन्यवाद।